मसीयसु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। हमारा टॉपिक है कि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग पे लीन नहीं करना। द थिंग इज दैट कि ये टीचिंग है ही इतनी अमेजिंग, इट हैज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स जो आपकी मदद करेंगे टू गेट द डीप डाउन रेवलेशन दैट इज खुदावंद पर तवक्कल कर, अपने फहम पर तकिया ना कर और वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेगा। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे सब रास्ते, हमारे सब काम ऑर्गेनाइज्ड हों, अरेंज्ड हो, यानी कि फिक्स्ड पोजीशन पर हूं। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हम में से बहुतों का ये बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुका है कि हमारा जितना स्ट्रॉन्ग ईमान होगा उतना स्ट्रॉन्ग काम होगा। लेकिन खुदा का कलाम चाहता है कि इवन जो फेथ है वो भी खुदावंद यीशु मसीह के फेथ पर डिपेंड करे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सीरियसली उसमें ड्वेल करना होगा। और कैसा ड्वेल करना होगा? कि उसमें मेडिटेट करना होगा कि खुदावंद, मैं ये बात जानता हूँ कि मुझे ये बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन तू उस बात के बिहाइंड सीन्स, उसका बैकग्राउंड, इसका फ्यूचर जानता है और तू ही मेरे रास्तों को स्ट्रेट करेगा। तो हम एक हवाले पे चलते हैं। हम एक चीज देखते हैं पहले। कल की क्लास में हमने ईमान, उम्मीद और मोहब्बत के बारे में सीखा था। कितना को याद है ये बात? आपको ये बात याद होनी चाहिए कि हमने ईमान, उम्मीद और मोहब्बत का सीखा था। और मैंने कहा था कि स्ट्रेंज, सबसे हैरान कुन बात यह है कि जब वो कहता है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन इनमें अफजल मोहब्बत है। इनमें अफजल क्या है? मोहब्बत है। लेकिन पॉइंट जो समझाने का मकसद यह था कि ईमान और मोहब्बत के बीच में उसने उम्मीद को रख दिया। और उम्मीद की जगह मैंने क्या बोला? पॉजिटिव इमेजिनेशन। और फिर मैं आपको इब्राहिम पे लेके गई थी कि इब्राहिम भी नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्चुअली उस पर लीन करना सीखें तो बिगिन विद योर इमेजिनेशंस। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप खुदा पर लीन करना सीखें तो आपको अपने ख्यालात से शुरू करना होगा, पॉजिटिव इमेजिनेशन से। जैसे कि आप अपने आप को वो दरख्त देख सकते हैं जो पानियों के पास लगाया गया है और वो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता नहीं मुरझाता। आप अपने आप को उस तरह देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने आप को उस तरह देख सकते हैं कि आप जो दार के दरख्त हैं जो सिर्फ बढ़ते ही जाते हैं। आप अपने आप को वो भेड़ देख सकते हैं जिसको खुदावंद खुदा हरी हरी चरागाहों में चराता है। आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितने ही कठिन रास्ते से क्यों नहीं गुजरे, वो आपकी रहनुमाई कर रहा है, वो आपको बचा रहा है, वो आपको छुड़ा रहा है। और क्या होगा जब आप अपने आप को इस तरह देखने लग जाएंगे? तो आप देखेंगे आप खुदा से बड़ा इजीली रिसीव कर सकेंगे। हमारा मेन पर्पस यही है इस टीचिंग का कि बजाय कि हम अपनी जिंदगी कंफ्यूज्ड स्टेट में गुजारें या बजाय कि हम अपसेट हों या हमारी जिंदगी अप एंड डाउन हो, हमने क्या करना है? हमने खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप ऐसा बिल्ड कर लेना है और इतना फुली उस पर लीन करना शुरू कर देना है कि हमारी सब राहों में वो हमारी हिफाजत करना शुरू कर दे। क्या खुदा के लिए आपकी हिफाजत करना मुश्किल है या आपकी रहनुमाई करना मुश्किल है? नो, खुदा के पास 1001 तरीके हैं कि वो आप तक ये बात पहुंचा सके कि उसने आपको कैसे डायरेक्ट करना है। चाहे फिर उसको किसी जानवर को इस्तेमाल करना पड़े, किसी पोस्ट को इस्तेमाल करना पड़े, बाइबल की वर्ड्स को इस्तेमाल करना पड़े, ख्वाब को इस्तेमाल करना पड़े या किसी और चीज को इस्तेमाल करना पड़े, वो आपको बता सकता है कि अब आपको किस रास्ते पर जाना है। वो आपको पीस भी दे सकता है और डिसपीस भी दे सकता है। ये दोनों चीजें खुदावंद की तरफ से आ सकती हैं। या तो आपको पीस आ सकता है किसी चीज के लिए और या तो आपको डिसपीस आ सकता है। और मजे की बात यह है कि शैतान भी दोनों चीजों के लिए सेम चीजों को इस्तेमाल करता है कि वो आपके दिल में इत्मीनान लाता है। और द मोमेंट कभी कभी हम कुछ चीजों को इसलिए ग्रास्प कर लेते हैं कि वो हमें शैतान का इत्मीनान लग रहे थे, जबकि वो शैतान का इत्मीनान नहीं होते, वो हमारी वक्ती तौर की जिस्मानी प्लेजर होता है। अब हमें इस डिफ्रेंसिएशन को समझने के लिए या डिफरेंस को समझने के लिए हमें एक्चुअली अपने माइंड को तमाम कचरे से निकाल कर वर्ड ऑफ गॉड पर स्टैंड करवाना होगा। तमाम कचरे से निकालकर वर्ड ऑफ गॉड पर स्टैंड कराना होगा। और वो हम किससे करवा सकते हैं? कचरा हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इनफ ट्रूथ भर के, ट्रूथ को लेके जा जाके जितना ज्यादा खुदा का कलाम आपके अंदर भरता जाएगा उतना ज्यादा शैतान के झूठ निकलते जाएंगे। अब छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हम देखते हैं
कि अगर एक इंसान को नहीं पता कि वो उसी के मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं, वो इस धोखे में रह सकता है कि खुदा ने उसको ये बीमारी दी, और वो ये सोच सकता है कि खुदा उसको कुछ सिखा रहा है, या वो इस बीमारी को उस तरह झड़के ना, रिब्यूक ना करे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम उसके शागिर्द हैं तो उसने हमें इख्तियार बख्शा है हर तरह की बदरू पर, और हर तरह की नापाक रूह पर, और हर तरह की बीमारी पर, और हर तरह के प्रॉब्लम पर। अब एक शख्स जिसको पता ही नहीं है कि उसके पास इख्तियार है, या जिसको पता ही नहीं है कि वो खुदा के बेटे और बेटी है, कुछ लोग इस इख्तियार में मूव कर सकते हैं एज अ डिसाइपल, और कुछ लोग इस इख्तियार में मूव कर सकते हैं अगर उनको ये पता है कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे हम भी हैं इस जमीन पर। या तो आप लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मारे जा रहे हैं, या तो आप रॉन्ग नॉलेज की वजह से मारे जा रहे हैं। सिर्फ दो ही चीजें हैं जिसकी वजह से आज आप प्रॉब्लम में हैं। नंबर वन, या तो लैक ऑफ नॉलेज, या तो रॉन्ग नॉलेज। रिपीट करूंगी मैं, आप दो ही वजूहात की वजह से अपने मिरेकल से दूर हैं, या तो लैक ऑफ नॉलेज, या तो रॉन्ग नॉलेज। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आया आप रॉन्ग नॉलेज में चल रहे हैं या लैक ऑफ नॉलेज में चल रहे हैं। देखिए, दोनों सूरतों में करेक्शन के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? या तो आप रॉन्ग नॉलेज में चल रहे हैं, या तो आप लैक ऑफ नॉलेज में चल रहे हैं। रॉन्ग नॉलेज मीन्स गलत नॉलेज में, और लैक ऑफ नॉलेज मीन्स कि आपके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप रॉन्ग नॉलेज में चल रहे हैं तो फिर भी उसके लिए आपको खुदा का कलाम पढ़ना होगा टू गेट द राइट नॉलेज। अगर आप लैक ऑफ नॉलेज में चल रहे हैं तो भी आपको खुदा का कलाम पढ़ना होगा फॉर द राइट नॉलेज। अब दो ही वजूहत हैं, या तो आप रॉन्ग नॉलेज में चल रहे हैं, या तो आप लैक ऑफ नॉलेज में चल रहे हैं। अब आपके पास ये चॉइस है कि आप रॉन्ग नॉलेज में चलना चाहते हैं, या आप लैक ऑफ नॉलेज में चलना चाहते हैं, या आप फुली परसुएडेड होना चाहते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगी, क्योंकि खुदा का कलाम ही रिकमेंड करता है कि अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल कर। सारे दिल से तवक्कल करना मुश्किल है, हाँ जी बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? हर एक मिनट बाद शैतान आके आपको परेशानी की थॉट देगा। हर एक 1.5 मिनट बाद आकर शैतान आपको परेशानी की थॉट देगा कि ये काम नहीं होगा, तुम आजाद नहीं होगे, तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होगी। अब वो आपको बार बार ख्याल दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि विक्ट्री कहां से शुरू होगी? आपके ख्यालात में से। फिर वही ख्यालात आपके दिल में उतरेंगे, और जब वो आपके दिल में उतरेंगे तो वो कहता है कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे तो वैसा ही है। या फिर आदमी के मुंह से जो भी निकलता है वो उसके दिल में से निकल रहा होता है। आदमी के मुंह से जो भी निकल रहा होता है वो उसके कहां से निकल रहा होता है? उसके दिल में से निकल रहा होता है। इसलिए अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि जो चीज आप उठा रहे हैं, क्या वो खुदा के कलाम में से आप उठा रहे हैं? अब मैं बात कर रही हूं कि हम करना क्या है, क्योंकि जो सच्चाई है, यूहन्ना की इंजील उसके 8 बाब की 32 आयत में लिखा, और तुम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें आजाद करे। ओनली थिंग जो इस वक्त आपको आपकी सिचुएशन से निकाल सकती है वो फुली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ है। अगर इस वक्त आप किसी चीज में डेस्परेटली कंफ्यूज्ड हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि आपके पास सच्चाई की रेवलेशन नहीं है। आपके पास क्या नहीं है? सच्चाई की रेवलेशन नहीं। चाहे वो शिफा है, चाहे वो कुछ भी है। आप सोचिए, आप इतनी सीरियस और आप इतनी क्रिटिकल बैटल में है कि हर एक मिनट बाद शैतान आकर आपको कहेगा यू विल नेवर मेक दिस हैपन। ये या तुम नहीं कर पाओगे या तुम्हारे लिए हो नहीं पाएगा। वो बार बार आपको आपकी आइडेंटिटी में गिराएगा, वो बार बार आपको आपकी पर्सनैलिटी में गिराएगा, वो बार बार आपको आपके वेज में गिराएगा, वो आपको तमाम आपकी गलतियां याद कराएगा, क्योंकि वो शुरू से ही विकेड है। मेरे साथ निकालें इमसाल की किताब उसका 16 बाब, और यहाँ पे लिखा है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं और उसके बाद उर्दू में देखते हैं। अगर हम इसको किंग जेम्स वर्जन में पढ़ें, जो कि मोस्ट क्लोजेस्ट वर्जन है, यहाँ पर लिखा है
The preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of man are clean in his own eyes, but the Lord weigh the spirits. इंसान को अपना हर काम और अपना हर एक्ट राइट लगता है, लेकिन ये खुदा का रूह है जो डायरेक्ट करता है कि आया ये गुड है या ये गॉड है। उसके बाद कहता है, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. कह रहा है commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. आपने विलफुली अपने तमाम काम उसके साथ कमिट करने हैं। आपकी जिंदगी के कुछ एरियाज डार्कर कंट्रोल में हैं और कुछ एरियाज लाइट के कंट्रोल में हैं, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन से एरिया को फ्लरिश कराना है, या आपने उस एरिया को डार्कर ही रखना है या नहीं रखना है। वो क्या कह रहे हैं, कमिट thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. आपकी थॉट्स एस्टैब्लिश होती हैं। और पुअर इमेजिनेशन या पुअर थॉट्स हमें पॉवर्टी या सिकनेस या डाउनफॉल की तरफ लेके जा रही हैं, और इसमें आप गुनाहगार नहीं हैं। ये बिब्लिकल सिस्टम है। लोग सोचते हैं शायद हम गुनाहगार हैं तभी मर सकता है। सॉरी, नो, आप गुनाहगार नहीं है क्योंकि आप उसमें रास्तबाज हैं। आपके साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुदा से रिसीव करने के तरीके में, जिसमें इमेजिनेशन, जिसमें आपकी लिसनिंग, जिसमें आपका फोकस, जिसमें आपके वर्ड्स, ये तमाम चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उस पर रजू नहीं ला रहे, उस पर फोकस नहीं कर रहे। फिर कहता है वर्स नंबर 6 में लिखा है, by mercy and truth iniquity is purged and by the fear of the Lord man depart from the evil. वही बात आ गई मर्सी एंड ट्रूथ। जैसे उसने पहले कहा शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो यहाँ पर कह रहे शफकत और जो सच्चाई है वो शैतान के कामों को रिवील कर देगी आपकी जिंदगी में। आपको मैं उर्दू में पढ़ाती हूँ, और यहाँ पर लिखा है 6th वर्स में, शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है। बहुत सारे लोग इस स्ट्रगल में है कि उन्होंने अपनी कोई एडिक्शन, अपनी कोई हैबिट छोड़नी है। इवन अगर आपको अपने वर्ड्स पे भी कंट्रोल नहीं है, उसके लिए भी आपने एक ही काम करना है, शफकत और सच्चाई को अपने दिल में रखना है। अगर आपको अपने टेम्पर पर कंट्रोल नहीं है तो आपको शफकत और सच्चाई को अपने दिल में रखना है। अगर आप खौफ से भरे हैं तो आपको शफकत और सच्चाई को अपने दिल में रखना है। अगर आप किसी और तरह की प्रॉब्लम से भरे हुए तो आपको शफकत और सच्चाई को अपने दिल में भरना है, क्योंकि शफकत और सच्चाई है जो आपको बदी से दूर रखेगी, जो आपको एडिक्शन से दूर रखेगी, जो आपको हर तरह के सिंफुल लाइफ से दूर रखेगी, और आपकी थॉट्स, आपके वेज को एस्टैब्लिश करेंगे। अब सारी जिम्मेदारी किस पे आ गई? इसका मतलब है कि आप अपनी सिचुएशन के ओवरऑल प्रॉफिट भी हैं, ओवरऑल डायरेक्टर भी हैं। देखिए, आप में से कौन है जो मर्सी और ट्रूथ को पकड़ कर डरता है? अगर आपको पता हो कि ये काम खुदा के कलाम में लिखा है और जो मैंने काम पकड़ा हुआ है और वो खुदा के कलाम में मेंशन्ड है, तो क्या आप डरेंगे? क्या आप डरेंगे? आप नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ये बात खुदा के कलाम में लिखी है। जब आपने मर्सी और ट्रूथ को ग्रैस्प कर लिया, उसको पकड़ लिया, तो फिर आपके अंदर एक सुपर नेचुरल बोल्डनेस आ जाएगी, और वो बोल्डनेस आपको कहीं और जगह से नहीं मिल सकती है सिवाय मर्सी और ट्रूथ से। शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है, और लोग खुदावन के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। और खुदावन को खौफ क्या है? हिकमत का आगाज। और हिकमत क्या है? खुदा का कलाम। वो कहता है अपने तमाम हासिलात से हिकमत को हासिल कर। मिसाल की किताब उसके पहले बाब में क्या लिखा है?
कि खुदावन का खौफ दनाई का आगाज है। खुदावन का खौफ है जो आपको बदी से बाज रखेगा। अगर पीछे चलते हैं कि खुदावन का खौफ क्या है, वो कहता है खुदावन का खौफ हिकमत का आगाज है। अगर हिकमत को देखें कि हिकमत क्या है, मेरे साथ निकाले मिसाल उसका 4 बाब। मिसाल उसके 4 बाब की 5 आयत से पढ़ लेते हैं। कहता है हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना कर, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर, उसकी ताजीम कर और वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा, वही वाली बातें, मिसाल 3 की बातें, जब तू उसे गले लगाएगा तो वो तुझे इज्जत बख्शेगी। वो तेरे सर पर जीनत का सहरा बांधेगी और वो तुझको जमाल का ताज अता करेगी। कौन? हिकमत। और हिकमत क्या है? खुदा का कलाम। ये इस वक्त जो बाइबल आपके हाथ में है, वो एक बुक है जिस बुक के अंदर खुदा का कलाम लिखा है। और वो खुदा का कलाम एक्टिव तब होता है जब आप उसको अपने दिल में बोते हैं। अगर वो आपको कह रहे हैं शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, आप अपने दिन में या अपनी जिंदगी में कितने को जरूरी काम क्यों ना करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो सबसे नेसेसरी काम है, जो इस वक्त आपको करने की जरूरत है, वो अपने तमाम हासिलात से खुदा की बादशाहत को और खुदा की कलाम की अंडरस्टैंडिंग को हासिल करना होना चाहिए। क्योंकि अगर खुदा हमें मना कर रहा है कि तू अपने फहम पर तकिया ना कर, तो हमें इस काम से परहेज करना है। इसका मतलब है कि इस काम करने में अगर हम अपनी हिकमत पर डिपेंड करते हैं किसी भी चीज में, इसमें हमारा नुकसान है। अपनी हिकमत पर डिपेंड करने में आपका नुकसान है। अगर नुकसान ना होता, तभी तो वो कहता है रोमियो 8:6 में कि जिस्मानी नीयत मौत है लेकिन रूहानी नीयत जिंदगी है। इसी तरह उसके आगे चलते हैं, रोमियो के 12 बाब की दुआइत में वो कहता है कि दुनिया के हमशक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। अक्ल को नया करना है। अगर आप अपनी अक्ल नहीं कर रहे, तो इट मीन्स के आप सुटेबल कैंडिडेट नहीं है जिसको खुदा रहनुमाई दे सके। खुदा सिर्फ उसकी रहनुमाई कर सकता है जो सारे दिल से तवक्कल कर रहा है, जो अपनी अक्ल को नया कर रहा है। ये इसी तरह है कि आप होली स्पिरिट की क्लास में जाके बैठते हैं, आप अकेले हो तो आप होली स्पिरिट कहते हैं ओके होली स्पिरिट डायरेक्ट मी, ओके होली स्पिरिट गाइड मी, ओके होली स्पिरिट एक्सप्लेन मी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी। और फिर होली स्पिरिट स्टिल स्मॉल वॉइस में आपसे बात करेगा। किसी काम की आपको लॉजिकली समझ आने लग जाएगी, किसी ऐसे काम के लिए आपको पीस आने लग जाएगा जो पहले आपको डर लगता था। ये आपको कमांडमेंट मिला हुआ है। और कमांडमेंट क्या है? कि हिकमत को तर्क ना कर, यानी कि खुदा के कलाम को तर्क नहीं करना। जितने लोग ये क्लेम करते हैं कि वो खुदा से वाकिफ हैं और वो खुदा के तरीके से ऊपर आए हैं और खुदा ने उनको ब्लेस किया और खुदा ने उनको सरफराज किया और खुदा ने उनको बढ़ाया है, आप उन तमाम लोगों की जिंदगी में देखेंगे कि उन्होंने वर्ड को टॉप प्रायोरिटी बनाया हुआ है। किसको टॉप प्रायोरिटी बनाया हुआ है? वर्ड को। वो कह रहे तर्क ना कर, कहता है इसको भूलना भी मत। कहता है मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। आप खुदा के कलाम की आवाज सुन के, खुदा का कलाम पढ़ के भी अगर उसको डाउट करें, तो इसका मतलब है आप फुली परसुएटेड नहीं हैं।
क्योंकि द मोमेंट आप फुली परसुएटेड होते हैं, आप खुदा को अलाउ कर देते हैं कि वो आपके लिए ये काम मुमकिन कर दे। जब इब्राहिम और सारा के पास फरिश्ता आया तो उसने कहा था कि ये काम उन्होंने थोड़ी करना था, ये काम तो खुदा ने करना था। उसने बोला क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? आज ये आपने इसी बात का यकीन करना है कि खुदा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए ये मेरा काम हो चुका है। आपने क्या बिलीव करना है कि खुदा के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। और जब आप ये बिलीव करेंगे कि खुदा के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कि आपके काम होने लग जाएंगे। लेकिन चॉइस आपकी अपनी है। आया आपने उस रास्ते पर जाना है या नहीं जाना है? आया आपने खुदा की रहनुमाई को रिसीव करना है या नहीं करना है? खुदा जोर जबरदस्ती से रहनुमाई नहीं करता है। फिर कहता है वो तेरी निगहबान होगी। सेम बातें देख लें आप, जाए मिसाल 3 बाप में तो सेम बातें हैं। ये हम 4 की 5 6 7 पढ़ें और वो पीछे हम मिसाल 3 की 5 6 7 पढ़ें या पहली से 5 पढ़ें। कहता है शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो तो तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत हासिल करेगा। और हम सब चाहते हैं कि हम फेवर के अंडर हों। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि खुदा मैं तेरी फेवर को अपनी जिंदगी में कैसे बुला सकता हूँ कि मैं जहां कहीं खड़ा हूं मेरे पर एक सुपर नेचुरल फेवर हो कि लोग मुझे फेवर देने लग जाए, उसके लिए खुदा के कलाम में टिप और टेक्निक लिखी हुई है, लेकिन आप उसको पिक नहीं करें क्योंकि आपको खुदा का कलाम रियल लगता ही नहीं। ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। और इसका आप तरीका ये कर सकते हैं कि आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि अभी मेरा ईमान नहीं खुदा के कलाम पर उस तरह कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं डिसाइड करता हूं कि मैं यकीन करता हूं कि ये काम कर सकता है। मैं एक डिसीजन ले लेता हूं कि मैं इस पे इतने अरसे तक खड़ा रहूंगा कि ये काम करेगा। तो क्या काम करेगा? वो डेफिनेटली वो काम करेगा। और फिर वो कहता है मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना, हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। और फिर वो कहता है हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर, उसकी ताजीम कर और वो तुझे सरफराज करेगी। जब आप वर्ड ऑफ गॉड की ताजीम करेंगे और वर्ड ऑफ गॉड से आने वाले विजडम में चलना शुरू करेंगे तो आप सिर्फ सरफराज होंगे। सुन लीजिए, आपका अपना विजडम आपको सरफराज नहीं करता। उसने बोला जिस्मानी नीयत मौत है। क्या कहा? जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत क्या है? जिंदगी। और फिर हम बढ़ते हैं कि खुदा का कलाम रूह और सच्चाई और जिंदगी है। और हम में से हर कोई डिजायर करे कि हमारे हर एरिया में जिंदगी फ्लो करे। और अब जबकि हम ये डिसाइड करें कि हमारी जिंदगी में जिंदगी फ्लो करे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सच्चाई और शफकत को अपने से जुदा नहीं होने देना होगा। इसका मतलब है कि ये भी आपके कंट्रोल में है कि खुदा के कलाम की सच्चाई आपके कितने साथ रहती है, या आपके इख्तियार में है कि आप उसको अपने साथ रखते हैं या नहीं रखते हैं। जब तू उसे गले लगाएगा तो वो तुझे इज्जत बख्शेगी और वह तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। हम ऑनर भी चाहते हैं, हम जलाल का ताज भी चाहते हैं, हम जमाल का ताज भी चाहते हैं, हम जीनत का सेहरा भी चाहते हैं, हम इज्जत भी चाहते हैं, हम विक्ट्री भी चाहते हैं, हम सरफराजी भी चाहते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें इसके लिए क्या करना होगा? शफकत और सच्चाई को अपने साथ बांध लेना होगा। और किधर बांधना होगा? उसने स्पेसिफिक जगह बताई है किधर बांधना है। उसने बोला अपने दिल की तख्ती पर। उसने बताया है दिल की तख्ती पर बांधना है। अभी मैं आपसे पूछूं ना कि आप सब जिस मिरेकल के लिए खड़े हैं, क्या उससे रिलेटेड आपके पास कोई स्क्रिप्चर्स हैं? आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि लोग हवा में वर्ड पे खड़े हुए हैं, विद गोल नहीं, विद टारगेटेड वर्सेस नहीं, वो हवा में खड़े हुए हैं।
वो डेली बेसिस की बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हवा में खड़े हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने खुदा के किसी प्रॉमिस को पकड़ा नहीं है। इवन अब्राहम ने भी खुदा के एक स्पेसिफिक प्रॉमिस को पकड़ा था। कहता है उस कॉल के मुआफिक तू बहुत सी कौमों का बाप होगा। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया और फिर उसका बच्चा पैदा होता है। लेकिन किसी कॉल पर खड़ा होना होगा। और आप ये कॉल पे हो जाते कि माँ बाप की इज्जत कर और तू उम्र की दराजी देखेगा, या आप इस कॉल पे खड़े हो सकते हैं कि तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। आप गलती पर हैं, आप अच्छे रिसीवर नहीं हैं। अब आप अच्छे रिसीवर इसलिए नहीं क्योंकि आप सही ईमान नहीं रख रहे। नो, मैंने शुरू में कहा या तो लैक ऑफ नॉलेज है या तो रॉन्ग नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज नेग्लिजेंस को शो करता है, और रॉन्ग नॉलेज इस बात को शो करता है कि आप डिफरेंट जगहों से कलाम सुन रहे हैं। आपको लगता है ना कि आपको फलाने चर्च में गए थे और वहां पे भी आप बहुत अच्छा कलाम सीख कर आए, ये आपकी गलत फहमी है। क्या पता दूसरे चर्च वाले आपके अंदर लॉ के सीट शो कर देते हो। कहता है क्योंकि हर वो शख्स जो और तरह की इंजील सुना रहा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने पेश नहीं की, वो मौलून होगा। लेकिन मेरे अजीजों, शफकत और सच्चाई कोई भी आपके दिल पर नहीं लिख सकता जब तक आप विलिंग नहीं हैं। आप में से कितने हैं जो फेवर को रिसीव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जहां भी जाएं फेवर 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 हो, तो बोलना शुरू करें। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करें, वो अपने ऊपर ये कन्फेशन करना शुरू कर देते हैं कि मेरे पे फेवर हो, लेकिन वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं खोल रहे। अब जब आप वर्ड ऑफ गॉड ही नहीं खोल रहे तो वो कह रहे हैं शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। इमेजिन कीजिए, सबसे गुड बात यह है कि उसने कोई कैटेगराइज नहीं किया, उसने आपको कोई एक्सरसाइज, देखें जब हमने कुछ करना होता है, हमने अपनी जिंदगी बदल, हमें कितने सारे फॉर्मूलाज यूट्यूब पे मिल रहे थे। ग्लोइंग स्किन के लिए कर लो, ग्लोइंग स्किन के लिए, हमें एक ही चीज के लिए कितने फॉर्मूला मिल रहे हैं। और पता है इवन हम अपनी सेहत के लिए भी वर्ड पे नहीं खड़े हो रहे। इवन हम अपनी सेहत के लिए भी वर्ड पर नहीं खड़े हो रहे। जैसे कि वो हमें कह रहे हैं कि मिसाल की किताब उसके 4 बाब की 20 और 21 और 22 आयत में क्या लिखा है? ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख। आप देखें शफकत और सच्चाई को दिल में रखने से हो क्या रहा है? उम्र की दराजी, सरफराजी, फेवर, इज्जत, दौलत, पूरे जिस्म की सेहत, इतनों को ये बात समझ आ रही है। सिर्फ शफकत और सच्चाई को अपने दिल की तख्ती पर लिखने से क्या क्या हो रहा है। यानी कि इन तमाम चीजों के लिए ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए आप खुदा के वर्ड को सीख कर ले, लेकिन सेहत के लिए आप किसी और चीज को, नो। या आप सेहत के लिए वर्ड को रिसीव कर ले, वर्ड की तरफ चले, लेकिन दौलत और बिजनेस और गुड लाइफ और किसी किस्म के प्लेजर के लिए आप किसी और चीज की तरफ चले जाएं। खुदा का कलाम एक कंप्लीट पैकेज है। इसका मतलब देखें, अगर हम ऊपर वाले वर्ड में कहता है बाप ने मुझे सिखाया कि मुझसे क्या है, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरी बातें तेरे दिल में रहें। खुदा की बातें जब आपके दिल में रहेंगी तो क्या होगा? शफकत और सच्चाई आपके दिल में रहेगी। जब शफकत और सच्चाई आपके दिल में रहेगी तो हर तरह की गुडनेस और मर्सी आपको बाय चांस, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों जगहों पर हिट करेगी। लेकिन क्या हमारे लिए चीजों का एतबार करना मुश्किल है? हाँ, हमारे लिए चीजों का एतबार करना इसलिए मुश्किल है या खुदा की डायरेक्शन में चलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमने डिसीजन नहीं लिया कि हमने खुदा की डायरेक्शन को सुनना है। हमने क्या नहीं लिया? हमने डिसीजन नहीं लिए ये कि हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। ये सारी गेम, मैं आपको एक हकीकत बता रही हूँ, ये सारी गेम एक डिसीजन पर वेट कर रही है। आपकी डिसीजन डिसाइड करेगी कि आप कितने क्लोजर अपने मिरेकल के हैं। आपकी डिसीजन डिसाइड करेगी कि आप कितने क्लोजर अपनी गुड लाइफ के हैं। आपकी डिसीजन।
और क्या ये खुदा आपके लिए डिसाइड करेगा? डोंट डू प्रेयर्स लाइक दिस के फादर गॉड मेरे दिल को तब्दील कर दे, खुदा बाप मेरे दिल को चेंज कर दे, खुदा बाप उसके दिल को चेंज कर दे। खुदा किसी के दिल को टेम्पररी चेंज कर सकता है। सुन लीजिए, खुदा किसी से आपको फेवर दिलाने के लिए टेम्पररी उसका दिल चेंज कर सकता है। कितनों को वो याद है कि जब अब्राहम की बीवी को वो जो जेनेसिस चैप्टर 12 में बादशाह है पसंद कर लेता है, वो अपने पास रख लेता है, तो आप देखें कि खुदा टेम्पररी उसका दिल बदलता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अब्राहम के खुदा को मानने लग जाता है। वो टेम्पररी उसके खौफ में आता है, वो अब्राहम को फेवर देता है, उसके बाद वो उसको भेज देता है। लेकिन खुदा टोटल किसी का दिल चेंज नहीं कर सकता जब तक कि वो बंदा खुद सरेंडर नहीं कर रहा। आप जदून को देख लें, खुदा ने जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं किया। पहले खुदा से आके उसको कहता है कि मैं ये करूंगा तेरे साथ, फिर वो कहता है ओके। आप मूसा को देख लें, खुदा मूसा को भी पहले कहता है कि मैं तेरे साथ ये करूंगा, फिर वो कहता है ओके। उसके बाद खुदा पौलुस के पास जाता है, पौलुस को भी खुदा जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसका कंसेंट और उसका कॉपरेशन इंक्लूडेड है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की भी मर्जी शामिल है। आप में से याद है सबको यूहन्ना बपतिस्मा देने के टाइम पर कि जॉन द बैप्टिस्ट पानी में खड़ा है और जॉन कह रहा है कि जो आने वाला है कि मैं उसकी जूती के तस्मा भी बांधने के लायक नहीं। जब खुदावंद यीशु मसीह आता है तो जॉन उसको पूछता है कि भाई मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसको कहता है कि होने दे, जैसा लिखा है होने दे। इसका मतलब है वो जैसा लिखा है या जैसे प्री डिसाइडेड है उसको एडमिट कर रहा है, उसको मान रहा है। ये उसकी अपनी चॉइस थी। जब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के पांव धो रहे हैं तो क्या खुदा जबरदस्ती खुदावंद यीशु मसीह से करवा रहे हैं या खुदावंद यीशु मसीह खुद ये कर रहे हैं? खुदा आपकी डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, खुदा आपको डिसीजन चेंज करने के लिए हौसला दे सकते हैं, फजल दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको ट्रूथ और मर्सी को अपने दिल में भरना होगा। सुन लीजिए, यू कैन नेवर एक्सपीरियंस द रेजरेक्टेड लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट इफ यू आर नॉट रिन्यूइंग योर माइंड अकॉर्डिंग टू दैट। आप कभी भी रेजरेक्टेड लाइफ के बेनिफिट्स को, जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको मुर्दों में से जलाया, आप उस जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते जब तक कि आप उस जिंदगी के मुताबिक अपने जहन को रीन्यू नहीं कर रहे। और रेजरेक्टेड लाइफ के बारे में आपको तालीम, आपको नॉलेज कहां से मिलेगा? सवाए खुदा के कलाम से और कहीं से भी नहीं मिल सकता। सवाए खुदा के कलाम से और कहीं से भी नहीं मिल सकता। अभी आपके पास चॉइस है कि क्या आप रेजरेक्टेड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं या आपकी लाइफ जिस तरह भी जा रही है आप ओके हैं। अपने डाउनफॉल पे जब आप गिरे हैं तो ये देखें कि आप किस वजह से गिरे, आप क्यों गिरे, क्या वजूहात थी। क्या आपके वर्ड्स शामिल हैं, क्या आपकी इमेजिनेशन शामिल है, कोई रॉन्ग पर्सन शामिल है। इवन खुदा आपको फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज भी सिखा सकता है। लेकिन खुदा की एक बात बहुत अच्छी है, हम जब भी उसके पास भाग कर जाते हैं वो हमें ये नहीं कहता कि रुक जाओ, पहले मैं तुम्हें पूरा सबक सिखाऊंगा, तुम्हें पूरा बदला दूंगा उस गलती का, उसके बाद मैं तुम्हें बचाऊंगा। कुछ लोग, अब देखें इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, पतरस और यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती ने उसको बेच के उसी टाइम रियलाइज करके पैसे वापस भी कर दिए, लेकिन उसने खुदा की मर्सी का वेट नहीं किया। लेकिन पीटर ने वेट कर लिया। काम दोनों ने गलत किया। इसी तरह ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप नेक्स्ट अपने जिंदगी के सीजन के लिए होपफुल हैं। क्या आप खुदा का वेट करें कि खुदा यू विल चेंज माय कंडीशन। और अगर आप नहीं करें तो कंडीशन आपकी कभी चेंज होगी भी नहीं।
क्योंकि उसने कहा सिर्फ ट्रूथ और मर्सी चीजों को चेंज कर सकता है। मैं रिपीट करूंगी, सिर्फ सच्चाई और शफकत चीजों को चेंज कर सकती है और कोई चीज नहीं। ज़बूर 39 में उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है कि ऐ खुदावन, ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं, इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूं कि क्या कैसा फानी हूं। दाऊद ये दुआ करे कि खुदावन जिन जिन कामों में पड़ा हूं मुझे उनका अंजाम बता। और क्या आप ये चाहते हैं खुदा से पूछना? अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा आपको बताए तो खुदा से पूछें, क्योंकि ये दुआ दाऊद भी कर रहा है। हम इतने फॉर्मूलाज में पढ़ गए, इतने फॉर्मूलाज में पढ़ गए, बस एक ही फॉर्मूला है कि जो वर्ड है वो काम करेगा। आप सिर्फ वर्ड अपने अंदर लेके जाएं। सारी मेरी तमाम क्लास में आप ये देखेंगे, मैं आपको कह रही हूँ वर्ड अपने अंदर लेके जाओ, क्योंकि वर्ड ने किस एरिया के लिए कैसे काम करना है वो वर्ड डिसाइड करेगा। और वर्ड को डिसाइड करने दें कि उसने कैसे काम करना है। वर्ड को डिसाइड करने दें कि उसने कैसे काम करना है। और इसको हम कहते हैं कि हम फुली परसुएडेड हैं या फुली लीन कर रहे हैं। अगर आप फिक्र से भरे हैं तो इसका मतलब है आप लीन नहीं करे। और देखें वो कौन सा इंट्रूडर है जिसने आपके दिल में आके बेतकादी को सो कर दिया है। कट ऑफ द टाइज, उस शख्स को फौरन से निकालें। उस प्रोग्राम को, टीवी प्रोग्राम को अपनी जिंदगी से निकालें। बिकॉज हर एक चीज आपके दिल पर असर रख रही है। हर डिसअपॉइंटमेंट आपके दिल को वीक बना रही है। हर चीज जो आपके अंदर जा रही है वो आप पर कोई ना कोई असर छोड़ रही है। अभी आपकी चॉइस है कि क्या आपने उस असर को कबूल करना है। एक बात याद रखिए, वो कहता है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं। आप कैसे खुदा के कलाम के प्रिंसिपल्स को डिनाई करके आप ये कह सकते हैं कि इसका मेरे दिल पर कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि वो खुद कह रहा है कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। तो फिर आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं, मैं अपने दिल की खूब हिफाजत कर रहा हूं, जब वो कह रहा है कि जरा सा खमीर भी इफेक्ट कर सकता है। और जरा सा खमीर क्या है? रॉन्ग नॉलेज। क्रिश्चियंस सिर्फ दो ही वजूहात की वजह से तबाह हो रहे हैं, रॉन्ग नॉलेज या लैक ऑफ नॉलेज। रॉन्ग नॉलेज या लैक ऑफ नॉलेज। और रॉन्ग नॉलेज का सोल्यूशन भी खुदा के कलाम में है, और लैक ऑफ नॉलेज का सोल्यूशन भी खुदा के कलाम में है। लेकिन खुदा जबरदस्ती नहीं बोलता। खुदा सिर्फ उन लोगों से बात करता है और उन लोगों को अपनी हिकमत और दुनाई देता है जो उसकी क्लास में आकर बैठते हैं। आपको पता है बाइबल क्या है? बाइबल क्या है? स्कूल ऑफ गॉड। आमीन कहें। समझ आइए कि नहीं आइए? बाइबल क्या है? स्कूल ऑफ गॉड। बाइबल का टीचर भी है कौन? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट टीचर है। बाइबल क्या है? स्कूल ऑफ गॉड। और द मोमेंट आप अपनी बाइबल खोलते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं, आप स्कूल ऑफ गॉड में एंटर हो जाते हैं और आप अपनी क्लास अटेंड करना शुरू करते हैं। द मोमेंट यू ओपन योर बाइबल, आप स्कूल ऑफ गॉड में एंटर हो जाते हैं और टीचर होली स्पिरिट प्रेजेंट हो जाता है आपके अंदर। और टीचर होली स्पिरिट आपको समझाने लग जाता है। लेकिन जब हम वर्ड को एक नॉवल के तौर पर, एक मैगजीन के तौर पर या रूटीन रिचुअल के तौर पर देख रहे हैं, तो ये हमारी जिंदगी में कोई इफेक्ट या कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करेगा।
और क्या आपके हालात चेंज नहीं होंगे क्योंकि आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? क्या आपके हालात चेंज नहीं होंगे क्योंकि आपका कोई बाहर जानने वाला नहीं है? क्या आपके हालात चेंज नहीं होंगे क्योंकि आपके पास अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं है? क्या आपके हालात चेंज नहीं होंगे क्योंकि आपके पास मेडिसिन के पैसे नहीं है? हमारा मसला बताऊं क्या है? जितने काम हमारे पैसे से सॉल्व हो सकते ना, उनको हम पैसों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लोगों को कैंसर हो जाए, अगर डॉक्टर ये कह देना कि आप कैंसर से इतना बड़ा ऑपरेशन करा के बच सकते हैं, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं ये, और वो ऑपरेशन में भी 10 लाख का है, और अगर उस शख्स के पास 10 लाख है और वो इजीली पे कर सकता है, तो फिर उसको वो कैंसर बुरा नहीं लगेगा। वो कहेगा ओके फाइन, ठीक है, मेरे पास पैसा है, मैं 10 लाख दे के फ्री हो जाऊंगा। उसको कहते हैं अपनी हिकमत पर लीन करना। अपनी किस पे लीन करना? अपनी हिकमत पर। तो रिजल्ट्स हम अपर लेवल के चाहते हैं, लेकिन मेडिटेशन हमारी लोअर लेवल की है, ऑर्डिनरी लोगों की लेवल की है, कॉमन लोगों की लेवल की है। आप टिपिकल केसी पेज में रह के आप अगर टिपिकल आम चर्च के लोगों की तरह बिहेव करें तो आपकी लाइफ टिपिकल आम लोगों की तरह रह जाएगी। रिजल्ट्स आप सच्चाई और मर्सी को दिल में रखने वाले देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई और मर्सी को आप अपने दिल में रख नहीं रहे। यकीनन भलाई और रहमत, ओनली गुड। और क्या आप इस पे चल रहे हैं? क्या आप इस पे चल रहे हैं? क्या आप सच में खुदा के कलाम पर लीन कर रहे हैं? क्या खुदा का कलाम स्कूल ऑफ गॉड है आपके लिए? क्या आप खुदा से अकेले में बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे पता है ये हर तरह की आवाज को शट करना बहुत मुश्किल होता है अपने अराउंड। मैं ये बात जानती हूँ कि हर तरह की आवाज को अपने अराउंड शट करना मुश्किल होता है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर ये आपके लिए इस वक्त इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि फिर आपको अपना मिरेकल चाहिए नहीं है, या आप सीरियस नहीं है, या आपने उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ के रखा हुआ है। क्या आपके पास अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन है? माई सन अटेंड टू माई वर्ड्स। अटेंड, जैसे हम कहते हैं मेरी क्लास को अटेंड करना, अटेंड टू माई वर्ड्स। और आपको अटेंड करना होगा डेस्परेटली, पैशनेटली। और खुदा डिलिजेंट सीकर्स का क्या है? रिवॉर्डर। सब छोड़ें, यही वादा पकड़ लें कि खुदा डिलिजेंट सीकर्स का रिवॉर्डर है और मैं डिलिजेंटली उसको सीख करूंगा। और फिर देखें, चेंज इज ऑन योर वे। चेंज, तब्दीली आपके रास्ते में खड़ी है। और डेफिनेटली हम सारे वो तब्दीली लेना चाहते हैं। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई है। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।